अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। खलीलुर रहमान कमर केस वापस लेने को तैयार। क्या आमना अरूज के साथ डील हो चुकी है और उन्हीं बातों पे डील हुई है जिनकी वजह से लड़ाई हुई थी, जिनकी वजह से मामला खराब हुए थे इन दोनों के। आमना के पास खलीलुर रहमान कमर की कौन सी ऐसी वीडियो मौजूद है जिसने केस का रुख ही तब्दील करके रख दिया है? और खलीलुर रहमान कमर क्या उनको समझ लग गई है कि पुलिस ने उनको फंसाया ही है? जो पुलिस ने कहानी सुनाई थी कि हम वीडियोस वायरल नहीं होने देंगे, लेकिन वीडियोस वायरल हो गई। तो अब खलीलुर रहमान कमर पुलिस की बात पे एतबार करने वाले हैं या फिर आमना की बात पर? 9 मुल्जिम हैं, इनको अंदर ही रखो लेकिन आमना को हर हाल में रिहा करो। क्या खलीलुर रहमान कमर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं? आमना अरूज को किसने लॉन्च किया? सब हकाइक जो है वो मंजर आम पर आने वाले हैं। आप सबको पता है अफसोसनाक वाक़या पेश आया और खलीलुर रहमान कमर एक ऐसे मुसन्निफ जिनके डंके बजते थे, जो हर जगह बैठ के अपनी बात ऐसे हाथ में सिगार पकड़ के करते थे जैसे कि उनसे बड़ा कोई दानिश्वर इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। खलीलुर रहमान कमर केस जितना लंबा होता जा रहा है, मुसन्निफ साहब की इज्जत जो है हर गुजरते दिन के साथ तार तार हो रही है, क्योंकि हकाइक सामने आ रहे हैं। आमना के पास ऐसी चैट्स मौजूद हैं जिसमें जो उसे सबा कमर, माहिरा खान और बहुत सी बड़ी अदाकारें बनाने के ख्वाब जो है वो दिखाए जा रहे हैं और उनके बारे में काफ़ी गलाजत भी बकी गई है कि ये तो कुछ नहीं थी, जूती की नोक पर मैं इनको रखा करता था और आज मैंने इनको बनाया और सर पर पहुंच चुके हैं ये। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ अदाकारों के लिए बोली हुई हैं। तो आप सोचें कि जो खुलेआम बैठ कर ऑन एयर इतना कुछ बोलते हैं, तो जब इस लड़की को ट्रैप करना होगा या इसको अपने किस्से सुनाने होंगे तो क्या कुछ नहीं बका होगा। अब तो ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि सिर्फ जिस्मानी ताल्लुकात नहीं थे बल्कि तशद्दुद करते हुए वीडियोस भी मौजूद हैं, यानी कि मार कुटाई भी की गई इनकी तरफ से, उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। और उसके बाद जिस्मानी ताल्लुकात आप देखें कि एक ऐसा शख्स जिसकी अपनी औलाद जवान है, जिसकी अपनी बेटी हैं, उसको शर्म आनी चाहिए अपनी बेटी से कम उम्र की लड़की के साथ जो है इस तरह से ताल्लुकात जो हैं बनाए हुए हैं। यही वजह है कि खलीलुर रहमान कमर तो FIR करवाने ही नहीं चाहते थे, बस वो ट्रैप हो गए। उनके कोई पुलिस में दोस्त थे, उन्होंने उनसे जिक्र किया, तस्करा किया, तो पुलिस वाले साहब ने बोला कि भाई हम तो बस आप जानते नहीं हमारी पुलिस को, मैं आपको सांप भी मर जाएगा लाठी भी नहीं टूटेगी, मैं आपकी वीडियोस भी जो है नशर नहीं होने दूंगा और इनको पकड़ के फेंटी भी लगाएंगे और आप जो कहेंगे वो करेंगे। तो बस आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब करते हैं, उसके साथ पुलिस वाले आराम से बढ़ के जो है बैठ जाते हैं। और अब वो पुलिस वाले भी गायब हो गए और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो भी गायब हो गए। मेरे कुछ कुलीग्स थे, मेरे कुछ दोस्त रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने बताया कि हमने खलीलुर रहमान कमर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सवाल किए तो उन्होंने बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। तो अब बात यहाँ पर ये है कि जिनकी इमा पर ये बड़े साहब बन रहे थे और आके झूठी कहानियाँ सुना रहे थे वो तो निकल गए, यानी कि वीडियोस तो वायरल हो गई और असलियत भी पता चल गई। तो अब ये सोच रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि काश में पुलिस वाले दोस्त को कुछ बताता ही ना। अब आप ये देखें कि ये तो पुलिस के हाथ कोई गैंग लग गया और उनके मोबाइल से खलीलुर रहमान कमर की वीडियोज़ भी निकल आई, तो ये मामला जो है थोड़े बेहतर हो गए। खलीलुर रहमान कमर साहब तो खामोशी से सब कुछ जो है वो करना चाहते थे कि चलो आमना के साथ मेरी जो भी मामलात हुए हैं और जो 2 लाख गए हैं वो मेरी अयाशी की कीमत अदा हो गई है, कहानी ख़त्म हो जाए। लेकिन पुलिस के आला अफसरान या उनके दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे, उनकी यकीन दहानी पर किसी जगह पर मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो अब ये देखें कि पुलिस के साथ दोस्ती भी आपकी इतनी ख़राब जो है वो निकली कि आपको उन्होंने जलीलो ख़ार कर दिया। अब आप देखें, उन्होंने कहा था बेफिक्र हो जाएं और सच में बेफिक्री ही अब नज़र आई है। वो बेचारे अब बेफिक्र होकर दुबक के कहीं पे बैठे हुए हैं। अब पुलिस तो खलीलुर रहमान कमर के साथ है, लेकिन अदालत जो है वो तो इस तरह से केस को पलटेगी और पलट चुकी भी है। वहाँ पे तो सबूत चलेंगे, पुलिस जितना मर्जी साथ दे दे, जो इस वक्त साथ दे रही है पंजाब पुलिस खलीलुर रहमान कमर का, क्योंकि एक झूठी FIR हुई है। इन्होंने झूठ बोला था पुलिस के साथ मिलके कि मुझे अगवा किया गया था तावान के लिए, ना तावान हुआ, ना अगवा हुआ, ना मार कुटाई हुई और कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब ये FIR तो झूठी चल रही है। तो अब पुलिस को तो उल्टी FIR खलीलुर रहमान कमर पे करनी चाहिए। अब दोस्ती यारी को छोड़कर साइड पे उन पर FIR करें कि आपने झूठी FIR क्यों करवाई, आपने गुमराह क्यों किया। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस में आमना अरूज और उसके 9 मुल्जिमान को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया है। अदालत ने पुलिस की दरखास्त पर 9 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज़ की तोसी का हुक्म किया है। जज साहब
साहब जो है तफ्तीशी अफसर को मुल्ज़िमान के हवाले से रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए उन्होंने कहा कि जो मुल्ज़िम बेगुनाह हो उनको छोड़ना है और जो गुनाहगार है उनके खिलाफ सबूत नहीं। खलील रहमान कमर के वकील ने कहा जो मुल्ज़िमान बेगुनाह थे उनको हमने क्लियर कर दिया है। अब सिचुएशन ये है कि आमना की बहन मरियम, उसको बेल मिल चुकी है, उनकी दोस्त शुमाइल, उसको बेल मिल चुकी है और अब ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो आमना की भी दी जा चुकी है। बाकी 9 मुल्ज़िमान बेशक जिस्मानी रिमांड पे रखे, बेशक उनको मारे पीटें, लेकिन आमना की रिहाई जो है वो बहुत जल्द मुतवक्के है, क्योंकि आमना ने खलील रहमान कमर के ख़िलाफ़ जिनसी हरासानी का केस जो है वो भी करवा देना है। तो आप ये देखें कि अब उल्टे केसेस का वक्त हो गया। खलील रहमान कमर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट नहीं करेंगे तो इनकी बहुत सारी चीज़ें जो है दुनिया के सामने आएंगी। पहले ही कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं इनको छोड़ा गया। वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, मैसेजेस, ये सब आप लोगों ने देख लिए हैं। एक बार 28 जून वाली वीडियो को फोरेंसिक इसका हो जाए तो खलील रहमान कमर लंबे अंदर जाएंगे। अब बात यह है कि पुलिस इन्वॉल्व है खलील रहमान कमर के साथ, उनको सपोर्ट कर रही है, उनके साथ मिली हुई है। ये देखना है कि पुलिस क्या सच की बुनियाद पर इस केस को लेकर आगे चलती है नहीं, क्योंकि जी इनके जो केस है वो 15 जुलाई वाली वीडियो पर खड़ा हुआ है, जो कि आमना और उसके साथियों ने 28 जून वाली वीडियो जो है वो लीक कर दी है। तो बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं और ये कोई अकेली आमना अरूज तो होगी नहीं जिसके पास वीडियो होंगी। जिनको इस तरह के ट्रैप होने का शौक होता है उनकी वीडियोस पता नहीं कहाँ कहाँ पर बनी होंगी। बस बात ये है कि फैमिली इनकी इसलिए खामोश है, उनको पता है कि अब्बा हजूर जो है ये काम करते रहते हैं और अब्बा जी जो है वो पकड़े भी जाते हैं। अब खलील रहमान कमर बुरी तरह से इस वक्त फंस चुके हैं। शुरू में तो उन्हें लगा कि जी पुलिस मेरे हाथ में है, पुलिस अपनी जेब में है, आराम से दोस्त हैं पुलिस में, और वो आराम से इंटरव्यू भी उन्होंने बड़ा धड़ल्ले से दिया। ऐसे बैठ के उन्होंने शेरों की तरह इंटरव्यू दिया था कि बंदा अब देखता है तो हंसी बंद नहीं होती। मैंने तो इंटरव्यू देखा ही नहीं, मतलब झूठ के पाँव नहीं होते। इंसान को इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए कि बाद में आपसे वो संभाला ना जाए। कभी सबा कमर पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, नुमान एजाज साहब को इन्होंने रोला, कभी औरत मार्च वालों को इन्होंने पकड़ा। ठीक है, आपको किसी से इख्तलाफ है वो अलग चीज़ है, लेकिन आपने ये कहानी भी सुनाई कि जी वो जो इन्होंने मुझे अगवा किया था वो मुझे गुमराह कर रहे थे, नुमान एजाज का नाम ले रहे थे बार बार कि उन्होंने अगवा करवाया है, और फिर सबा कमर का नाम ले रहे थे, तो मुझे पता चल गया था कि उन्होंने ये काम नहीं करवाया। भाई कौन सा अगवा? अब पूछे ना, बात यह है कि नुमान एजाज बिल्कुल इनको जूती की नोक पे रखते हैं और सबा कमर भी इनको जूती की नोक पे रखती है कि उन्होंने एक ट्वीट नहीं किया इस हवाले से कि भाई ये झूठा आदमी है, झूठ बोल रहा था। सबको पता चल चुका है। अब उन सबको और पाकिस्तानी अवाम को भी पता चल चुका है कि आमना अरूज ने बाहर आते ही इन पर केस करना है और तगड़ा केस करना है, जिसका इजहार आमना के वकील जो हैं वो पहले ही कर चुके हैं कि जी हम इन पर बड़े केस करेंगे, हमारे पास सबूत भी हैं। खलील रहमान कमर को जिनसी ज़्यादती के केस में हमने जो है अंदर करवाना है, कम अज़ कम बाकी सारी कहानियाँ तो अब वो जेल में बैठ के लिखेंगे। ये उनके वकील ने ये बात बोली थी। इन हालात में खलील रहमान कमर के पास एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा जी अब कोई चारा नहीं बचा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे, मतलब कुछ तो बोलेंगे ना। अभी वो कहते हैं कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मेरी वीडियोस बनाई गई हैं और ये सब झूठ है। तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपने जो वीडियोस मुलाहिजा की हैं क्या वो आपको झूठी वीडियोस लगती हैं, या कहीं पर कोई गन तान के ऐसे करके खड़ा हुआ है, आपको कहीं पर कुछ नज़र आया, या इनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन आपने ऐसे नोट किए हों। तो ज़रूर कमेंट करिएगा और पुलिस को अपना काम बिल्कुल सही ईमानदारी से करना चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।